फरीदाबाद के जीवा पब्लिक स्कूल में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव और भारतीय भाषा मंच के संरक्षक अतुल कोठारी और जीवा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान ने शिरकत की। मंच पर मौजूद सभी वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा की और अपने विचार रखे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। मौके पर जीवा पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई। इन मॉडल की विशेष बात यह थी कि ज्यादातर मॉडल प्रकृति या प्राचीन शिक्षा पद्धति पर आधारित थी। यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया मिट्टी से चार्ज होने वाली बैटरी के मॉडल ने। इसे तैयार करने वाले छात्रों ने कहा कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग महंगी बैटरी नहीं ले सकते हैं, इसलिए मिट्टी से चार्ज होने वाली बैटरी बनाई है। हमने कहा है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलो। तो ये शिक्षा नीति ने एक ड्राफ्ट हमारे सामने दे दिया है कि देश और दुनिया में जिसकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन मूल प्रश्न इम्प्लीमेंट का, क्रियान्वयन का है। इसलिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास देश भर में जीवा पब्लिक स्कूल जैसी संस्था, नेशनल ओपन स्कूल जैसी संस्थाओं को सबको साथ में लेकर इसके क्रियान्वयन पक्ष पर हम शीघ्रता से कार्य कर रहे हैं। शिक्षा संस्कृति के उत्थान के लिए तो आगे ये जगह जगह पर इस प्रकार की गोष्ठी करेंगे और स्कूलों को साथ में लेकर के रास्ता देंगे। और हमने जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया है, हम अब इसको पूरे देश में आगे ले जाना चाहते हैं। ये एक रोल मॉडल है देश के लिए कि नई शिक्षा नीति को जीवा लर्निंग सिस्टम के द्वारा कैसे लागू किया जाए। गाड़ी से लेकर घर तक और प्लेन से लेकर शिप तक बैटरियों का इस्तेमाल चारों तरफ बेशुमार होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक आपने लिथियम बैटरी देखी होगी, सेल से चलने वाली बैटरियां देखी होंगी, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, इस हम जीवा स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर बच्चों ने मिट्टी से चलने वाली, क्या कहें तो मिट्टी से जो चार्ज होती है बैटरी, वो उन्होंने इजाद की है। आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह से यह बैटरी यहाँ पर ये चलती है, किस तरह से काम करती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये मिट्टी यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये कुछ रॉड्स हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। क्या है ये रॉड्स और किस तरह से ये काम करती है, आइए उन्हीं बच्चों से जान लेते हैं जिसने इन्हें बनाया इस बैटरी को। कि जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी मदद भी ले सकते हैं। तो फिर जैसे कि मुल्तानी मिट्टी में वो हेल्प करते हैं, तो फिर हम लोगों ने इसमें और रिसर्च की, हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने ट्राइबल विलेजेस का जो प्रॉब्लम होता है, वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी हाई कॉस्ट होती है। तो फिर हम लोगों ने एज अ चीप एनर्जी सोल्यूशन इस पे रिसर्च की कि हम लोग मिट्टी की हेल्प कैसे ले सकते हैं। तो फिर हम लोग मड ने मड बैटरी बनाई, जिसमें जो मड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं नेगेटिव चैम्बर में, जो कि जिंक प्लेट होता है। उसके बाद फिर वो पॉजिटिव चैम्बर, जो कि कार्बन रॉड है, उस पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। उसके बाद फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, क्या आप भी इसमें सहयोगी हैं? हाँ जी। कैसे काम करती है ये इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जो एनोड में जाते हैं, जो एक जिंक प्लेट होते हैं। वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं जो हम, और फिर उसके बाद वो कैथोड मतलब कार्बन रॉड में जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जो आप देख सकते हैं। ये कितना देर चार्ज रहती है ये, और कितना देर इसको चार्ज करना पड़ता है? ये डिपेंड करता है कि इसमें पानी कितना तक भर जाता है। मतलब अगर मिट्टी सूखी हो तो बैक्टीरिया नहीं होते हैं, पर अगर मिट्टी गीली हो तो फिर बैक्टीरिया अच्छे होते हैं। बट अगर ज़्यादा पानी हो तब भी वो काम नहीं करती है। आप कौन सी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं और आप कार्बन रॉड और जिंक रॉड के अलावा भी आप कौन से भी मेटल यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्राइस कितनी, उससे डिपेंड करता है, जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। हमने कम से कम 5000 में कर दिया है। सरकार का क्या सहयोग रहता है या डिपार्टमेंट का क्या सहयोग रहता है इसके ऊपर रिसर्च कर इस जो इन्होंने इजाद किया बैटरी, इसको आगे बढ़ाने के लिए। जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, फरीदाबाद।